हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। ज्यादातर लोग अमीर या वेल्दी क्यों नहीं बनते? दोस्तों, आज दुनिया में करोड़ करोड़ पीपल हार्डवर्क करते रहते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, 9 to 5 जॉब भी करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम उनके पास एक्चुअल वेल्थ नहीं होती है। सिर्फ इतना पैसा होता है कि वो सर्वाइव कर पाए। ज्यादातर इंडियंस आज इस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रिटायरमेंट के टाइम तक हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर पैसे इकट्ठे करने की बात नहीं कर रहा, मैं वेल्थ जनरेशन की बात कर रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग एवरेज सैलरी के साथ भी करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग हाई इनकम होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। और मैं आपसे बिना पूछे आपको बता रहा हूं, आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी बहुत ही बेसिक सैलरी थी और आज उनके पास बड़े नंबर ऑफ एसेट्स हैं, वाइल जो आपको दूर से अपने लाइफस्टाइल को देखने पर काफी बड़े दिखते थे, वो कभी ना कभी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की सिचुएशन पे आ गए होंगे। दोस्तों, रियलिटी बहुत ही सिंपल है। मोस्ट पीपल, उनको पैसा कमाना सिखाया जाता है, लेकिन वेल्थ बिल्ड करना इंडिया में नहीं सिखाया जाता है। सबसे पहली मिस्टेक है, people think that salary is equal to wealth, high salary is equal to high wealth. Not at all, absolutely not. अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है और 95,000 स्पेंड कर देता है, तो उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज की है। दूसरी तरफ अगर कोई 40,000 पे कमाता है और 15,000 पे इन्वेस्ट कर लेता है, तो लॉन्ग टर्म में सेकंड पर्सन ज्यादा वेल्दी बन सकता है। दोस्तों, वेल्थ डिपेंड करती है एक चीज पे, आपकी सेविंग्स का रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडेड ग्रोथ। एग्जांपल देखिए, अगर आप 10,000 पे हर मंथ इन्वेस्ट करते हो और 12% एनुअल रिटर्न है, 30 साल के बाद अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 साल डिले कर देते हैं, तो ये अमाउंट गिर के सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास रह जाता है। आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। यहां पर हम गूगल पे जाते हैं और टाइप करते हैं धन कैलकुलेटर्स। आपको जो पहली वेबसाइट यहां पर दिखेगी, यहां पर मैं जाता हूं फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे, तो यहां पर आप देखिए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में जाके आपको लमसम कैलकुलेटर दिखेगा, एसआईपी कैलकुलेटर दिखेगा। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं या फिर लमसम इन्वेस्ट करते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया, ऐसे केस में आप यहां पर अपने रिटर्न्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये लमसम कैलकुलेटर, अगर मैं 1 लाख रुपए 12% के रेट पे फॉर एग्जांपल 30 साल के लिए कमाता हूं, तो मेरे पास जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, 1 लाख की वैल्यू बढ़कर हो गई है ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए। लेकिन यही अगर 30 साल की जगह मैं 20 साल इन्वेस्ट करता हूं, तो पैसे की वैल्यू 10 लाख से भी कम आ जाती है। सिर्फ डिले की वजह से आपको, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पर 2.5 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा था और यहां पर आपने देखा 20 लाख से ऊपर का लॉस हो जाता है। इसीलिए वॉरेन बफेट ने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ 50 के बाद बनाई है, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये इंडिया में स्पेशली जेन जी में और नई पॉपुलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही सैलरी इंक्रीज होती है, एक्सपेंसेस और ज्यादा शार्पली इंक्रीज हो जाते हैं। नया फोन लेना, बेटर गाड़ी ले लेना, लग्जरी वेकेशन पे चले जाना, ईएमआई पे जिंदगी को जीना, दोस्तों ये बहुत ही कॉमन चीज आज इंडिया में होती जा रही है। और सबसे डेंजरस चीज है मंथली ईएमआई ओनली 2999। सुनने में बहुत ही चीप लगता है, लेकिन 2999 मल्टीप्लाई बाय 60 मंथ्स इज इक्वल टू 1.8 लाख रुपीस। पीपल बाय लाइबिलिटीज थिंकिंग दैट दे आर एसेट्स। इस स्टेटमेंट को मार्क करके रख लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं, पीपल बाय लाइबिलिटीज थिंकिंग दैट दे आर एसेट्स। अगर आप इस स्टेटमेंट को सही समझ गए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आई मीन इट। दोस्तों, कार का एग्जांपल ले लेते हैं। 15 लाख की कार की अगर हम बात करें, 5 साल बाद उसकी वैल्यू शायद 6 से 7 लाख रुपए ही रह जाएगी। मतलब क्या है? मतलब बहुत ही सिंपल है कि डेप्रिसिएशन का लॉस होता है, फ्यूल की कॉस्ट लगती है, इंश्योरेंस आपने पे करी है, मेंटेनेंस आपने पे किया है, इंटरेस्ट आपने पे किया है, टोटल ओनरशिप कॉस्ट इजीली 20 लाख क्रॉस कर सकती है। वेल्दी लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, ना कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदते हैं। एवरेज लोग पहले ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स या फिर ऐसी लायबिलिटीज खरीदते हैं, और यही डिफरेंस डेकेड्स में मैसिव गैप क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट रीजन आपका जो होता है गरीब होने का, वो होता है डेट ट्रैप, जो कि पिछले रीजन से ही लिंक्ड है। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इसी साइकोलॉजी पे चलती है। अगर आप 1 लाख का क्रेडिट कार्ड डेट रखते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 35 से 42% एनुअल इंटरेस्ट आता है, और अगर सिर्फ मिनिमम पेमेंट भी करते हो, तो रीपेमेंट ईयर्स तक स्ट्रेच हो सकती है। और दोस्तों, टोटल पेमेंट 2 लाख से भी ज्यादा हो सकती है इस छोटे से अमाउंट की। मतलब यू बॉट समथिंग फॉर ₹1 लाख बट पेड डबल
1 लाख की चीज आपको 2 लाख में पड़ी। अब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन इनविजिबल थीफ होता है, इनविजिबल चोर होता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो रफली एवरी 12 सालों में आपकी परचेजिंग पावर गिर के आधी रह जाती है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि 1 करोड़ जो आज का है 12 साल के बाद इफेक्टिवली ये सिर्फ 50 लाख ही फील होगा, क्योंकि आप जो चीज 1 करोड़ में आज परचेज कर सकते हैं वो 12 साल के बाद सिर्फ 50 लाख रुपए की चीज ही परचेज कर पाएगा। 24 साल बाद इसकी वैल्यू गिर के सिर्फ 25 लाख रुपए रह जाएगी। इसीलिए सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना डेंजरस होता है। मनी मस्ट ग्रो फास्टर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और यहां आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है इन्वेस्टिंग। और दोस्तों इन्वेस्टिंग का नाम आते ही मेरे माइंड में सबसे पहले कोई चीज अगर आती है तो वो होता है धन का स्कैनएक्स टर्मिनल। स्कैनएक्स टर्मिनल पे आप अपने लिए क्रिएट में जाकर अपने लिए अलग अलग टाइप के स्क्रीनर बना सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स को चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इन साइट्स में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस समय कौन सा सेक्टर या कौन सा इंडेक्स अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है, या फिर कौन से इंडेक्स ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कौन से म्यूचुअल फंड कौन से टाइप के स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में बल्क और ब्लॉक डील्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, और कौन से स्टॉक्स में एफआईआई और डीआईए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स ने अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास रिटर्न लार्ज कैप स्टॉक्स में दिए हैं इंडिया में। एफडीज यूजुअली 6 से 7% के आसपास के रिटर्न्स देते हैं। डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इनसेन डिफरेंस हो जाता है। 10 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हो 30 साल के लिए, 6% पे इसकी वैल्यू बनती है 57 लाख रुपीस, और 12% पे इसकी वैल्यू बनती है 3 करोड़ रुपए। यस, 3 करोड़, 5 गुना के आसपास। सेम मनी, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट आपका यहां पे डिफरेंट हो जाता है। और एक और ह्यूज रीजन, मोस्ट पीपल ओनली हैव वन इनकम सोर्स। दोस्तों अगर आपकी जॉब गई तो इनकम एग्जैक्टली जीरो हो जाती है। वेल्दी पीपल जितने भी हैं उन सबकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। वो बिजनेस से पैसा कमाते हैं, वो स्टॉक से पैसा कमाते हैं, वो रेंट से पैसा कमाते हैं, डिविडेंड से पैसा कमाते हैं, डिजिटल इनकम कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए धन के प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप इन साइट्स में जाएंगे तो यहां पर आपको ऐसे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो एसएलबीएम के थ्रू सिग्निफिकेंटली हाई रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। देन आप म्यूचुअल फंड में अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप उसके थ्रू एसडब्ल्यूपी भी लगा सकते हैं। वैसे आपको मालूम होगा कि धन के प्लेटफॉर्म पे जितने म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं आप उसको प्लेज करके उसके अगेंस्ट ट्रेडिंग के लिए भी मार्जिन ले सकते हैं। और धन के प्लेटफॉर्म पे आप जितनी एसआईपीस करते हैं वो डेली, मंथली, वीकली किसी भी फॉर्म में हो सकती है। रादर कंडीशनल एसआईपी भी होती है जहां पर आप कोई कंडीशन ट्रिगर होने पर एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें जो किसी की 1 लाख हो, रेंट की बात करें जो 30,000 हो, डिविडेंड्स की बात करें जो 20,000 पे आते हो, और साइड बिजनेस से 50,000 पे आते हो, तो सोचिए सैलरी आपकी 1 लाख रुपए की थी लेकिन टोटल मंथली आमदनी आपकी 2 लाख रुपए हो जाती है। इवन इफ वन स्ट्रीम फेल्स द सिस्टम एक्चुअली सर्वाइव्स। और दोस्तों फाइनली मोस्ट पीपल स्पेंड मनी टू लुक रिच नॉट टू बिकम रिच। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 50 लाख की शादी, अगर वही पैसा 25 साल के लिए 12% पे इन्वेस्ट किया हो, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि बिग फैट वेडिंग्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने यहां पर डिस्कशन किया था कि किसी एक इंडिया के एक बहुत बड़े ग्रुप ने अपने बच्चे की शादी पे 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। वो उनकी पूरी वेल्थ का आधा % भी नहीं था। जबकि हमारी शादी पे, हम अपनी शादियों में 50 लाख से 1 करोड़ खर्च करते हैं, ये हमारी पूरी वेल्थ का 15-20% के आसपास भी हो सकता है। अब दोस्तों अगर इसी पैसे को अगर टाइम से इन्वेस्टमेंट करी जाए तो ये एनीवे 8.5 करोड़ हो सकते थे, उसमें से 50 लाख निकाल के शादी करनी चाहिए थी। मतलब आप पहले से अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो वही पैसा जो आपने शादी के लिए एफडी में जोड़ा था या सेविंग्स अकाउंट में जोड़ा था, उसकी जगह ये पैसा इन्वेस्ट हुआ होता, उस पैसे की वैल्यू 8.5 करोड़ बन गई होती। वहां से 50 लाख छोड़िए, आप 1 करोड़ निकाल के शादी करिए। दोस्तों जस्ट थिंक अबाउट दिस, one emotional decision can destroy the decades of future wealth. And at the end, wealth is not about luck. It's about financial discipline, patience, ownership, investing early, and avoiding stupid financial decisions repeatedly. Because becoming wealthy is actually simple. But simple चीजें कंसिस्टेंटली करना ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं वो बहुत ही सिंपल है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट धन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सिंपल है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट धन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सिंपल है, और कुछ समझ में ना आए आप धन के प्लेटफॉर्म पे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कंडीशनल सिप लगा सकते हैं, आप फिजिकल मार्केट से गोल्ड परचेज करते हैं, आप धन के गोल्ड वॉल्ट में गोल्ड परचेज कीजिए, आपके लॉकर के चार्जेस बच जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ी हेल्प साबित होंगी। इस पूरी वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछेगा, और अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.